एक दिन की बात है जहां पनाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया? ये तो जहां पनाह का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब जहां पनाह मुझे सजा देंगे। और वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहां जहां पनाह अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, अकबर सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं नहीं खो गया। सिपाही, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो यही था। उस सेवक को ही पता होगा कि फूलदान कहाँ गया। अकबर, जाओ उस सेवक को बुला कर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुलाकर लाता है। अकबर, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वो कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, सेवक, जहां पनाह वो मैं फूलदान को साफ करने के लिए ले गया था। अकबर, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? सेवक रोने लगता है और कहता है, सेवक, जहां पनाह वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ नहीं करूंगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सजा देता हूं। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक, जहां पनाह मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। जहां पनाह रहें। जहां पनाह रहें। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ की। वाह, जहां पनाह, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहां पनाह बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, अकबर, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल, जहां पनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी जिंदगी में झूठ न बोले। कभी न कभी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ न हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर, क्या क्या? मैं ये समझूं मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है। इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहां पनाह, मेरी बात तो सुनिए। अकबर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चले जाओ। तभी बीरबल वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जहां पनाह को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था? बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, बीरबल, सेवक राम, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक, जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद वो सोने की डाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था न?
बीरबल जहां पनाह, मैं यही किसी औहदे की हैसियत से नहीं बल्कि मैं एक नागरिक की हैसियत से आया हूं। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूं। ये देखिए सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, अकबर ये तो सचमुच सोने की बाली है, ये तुम्हें कहाँ मिली? बीरबल जहां पनाह, ये कोई साधारण बाली नहीं है, ये मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जहां पनाह, वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहां नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, इस तरह से जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अकबर अच्छा, इतने महान ज्योतिष हैं तो फिर चलो देर कैसी है, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ हाँ जहां पनाह, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैंने एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहां बोएंगे। अकबर, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे। और ये सबको बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ जमीन पर बोने वाले हैं। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल, जहां पनाह, ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल, मैं नहीं जहां पनाह, मैं इसे नहीं बो सकता हूं, क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है। आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर वहां खड़े लोगों से पूछते हैं, अकबर, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वहां खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता है। अकबर, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल, जहां पनाह, अब आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला। आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हैं और कहते हैं, अकबर, मैं कैसे? मैंने भी कभी न कभी तो झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल, जी जहां पनाह, मेरे कहने का भी मतलब वही था। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुंचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा न होना पड़े। कभी इसलिए और कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहां पना, मैंने वह बाली शहर के सुनार से बनवाई थी। ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर, हमें माफ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको निर्दोष करार करते हैं। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए बीरबल। और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपना, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपना, मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है,
महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है, अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला। यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों? क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूंगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूं। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, बुरे काम का बुरा नतीजा। बादशाह अकबर के दरबारी बीरबल से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे। बीरबल को बादशाह की दृष्टि में नीचा दिखाने के प्रयास में वे यदाकदा कुछ न कुछ प्रपंच रचते रहते थे। एक दिन बीरबल को नीचा दिखने के प्रयोजन से एक दरबारी अपने साथ एक मर्तबान लेकर दरबार में आया। अकबर ने जब पूछा कि मर्तबान में क्या है, तो दरबारी बोला, जहांपनाह, इस मर्तबान में रेत और चीनी का मिश्रण है। इसे दरबार में लाने का मतलब? अकबर ने फिर से पूछा। जहांपनाह, बीरबल स्वयं को बहुत अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो इस मर्तबान में रखे रेत और चीनी के मिश्रण में से चीनी के दाने अलग कर दे। दरबारी बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और मर्तबान की ओर बढ़ा। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी होगी बीरबल। दरबारी बीरबल से बोला, तुम इसमें पानी नहीं मिला सकते। बीरबल मुस्कुराया और मर्तबान उठाकर दरबार से बाहर जाने लगा। पूछने पर वह बोला कि बाहर जाकर वह चीनी के दाने इस मिश्रण में से अलग कर देगा। अकबर सहित सभी दरबारी बीरबल के पीछे पीछे बाहर आ गए। बाहर आकर बीरबल शाही बाग में जाने लगा। सभी फिर से उसके पीछे हो लिए।
शाही बाग पहुंचकर बीरबल एक आम के पेड़ के पास रुक गया और मर्तबान खोलकर उसके नीचे रेत और चीनी का मिश्रण बिखेर दिया। सब हैरत में बीरबल को देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तुमने क्या किया? बीरबल बोला, जहांपनाह, जो मैंने किया है उसका नतीजा कल सब यहीं आकर देखेंगे। अगले दिन सभी पुनः शाही बाग के आम के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। बीरबल आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई रेत को दिखाते हुए बोला, जहांपनाह, यहाँ बस रेत पड़ी हुई है, चीनी गायब हो चुकी है। अरे चीनी कहाँ गई? मर्तबान लाने वाला दरबारी अचंभे में चिल्लाया। रेत से अलग हो गई है, बीरबल शांति से बोला। वास्तव में पेड़ के नीचे से चीनी के दाने चींटियां उठाकर ले गई थी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी फिर से साबित कर दी। वह दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गया। दोस्तों, आशा है आपको ये अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी ही मजेदार अकबर बीरबल की कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपनाह, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपनाह, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े खड़े ये बता सकता हूं कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहां तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूं कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहांपनाह, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो।
अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं, तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा, तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा, तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहां पनाह, हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर ने पास वापस लौट आया। दोस्तों, आशा है आपको ये अकबर बीरबल की कहानी शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते भी हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी को कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपये पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा गट्ठर अपने घर वापस लिए जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचरक में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो।
बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोला, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हठ करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दें। अतः आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बीरबल को छोड़कर अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया। फिर बैठकर उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख लें तो मैं आपको धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपये मूल्य का कड़ा, जिसे वह स्वयं पहने हुए थे, हाथ से उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में शायद कुछ आशीर्वाद देकर इस बहुमूल्य कड़े को स्वीकार कर लें। परंतु जब कुछ नतीजा न निकला तो निराश होकर अकबर बादशाह वहां से उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, मुख मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले, उस समय चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सही मर्यादा पर भी पानी पड़ गया। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बने। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते और मेरे कहने पर बड़ी मुश्किल से तो वह मिलने को राजी हुए थे, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया। आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुए। एक बार एक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया तो उस व्यक्ति ने किसान से पानी लेने के लिए मना किया। वह बोला, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान बहुत दुखी हुआ और उसने बादशाह अकबर के दरबार में गुहार लगाई।
उसने दरबार में सब कुछ बताया और बादशाह अकबर से इंसाफ मांगा। बादशाह अकबर ने यह समस्या बीरबल को हल करने के लिए दी। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने कुआं किसान को बेचा था। बीरबल ने पूछा, तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते? आखिर तुमने कुआं किसान को बेचा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बीरबल, मैंने किसान को कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान का पानी पर कोई अधिकार नहीं है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बहुत खूब, लेकिन देखो, क्योंकि तुमने कुआं किसान को बेच दिया है और तुम कहते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें अपना पानी किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। अब या तो अपना पानी किसान के कुएं से निकाल लो या फिर किसान को किराया दो। वह आदमी समझ गया कि बीरबल के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली और वह माफी मांगकर वहां से खिसक